नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMJ हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने पाठ का अभ्यास किया था। आज हम इस वीडियो में स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। काव्य 3 स्वाध्याय प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1। यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? अ. पशु, ब. भगवान, क. पक्षी और ड. मनुष्य। आप छात्र इनका जवाब सोच सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और इनका सही जवाब है क. पक्षी। प्रश्न 2। 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है। अ. नंद की धेनु चराने में, ब. यमुना किनारे स्नान करने में, क. कदम्ब के वृक्ष पर बसने में या ड. मुरली बजाने में। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है नंद की धेनु चराने में। प्रश्न 3। कलधौत के धाम का अर्थ होता है। अ. काली यमुना नदी, ब. सोने के राजमहल, सी. चांदी का राजमहल और डी. कृष्ण का राजमहल। और आप जवाब 5 सेकंड तक सोच सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है सोने के राजमहल। 4. गोपी गले में माला पहनती है। अ. सोने की, ब. हीरो की, क. मोतियों की और ड. गुंजों की। 5, 4, 3, 2, 1 सही जवाब है गुंजे की। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1. मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल में ग्वालों के साथ गोकुल में बसना चाहते हैं। पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो पशु के रूप में कवि गोकुल के नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं। रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। 4. प्रश्न 4। पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1. लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं और क्यों? रसखान हर हाल में भगवान के समीप रहना चाहते हैं, इसलिए वो लकुटी यानी लाठी लेकर श्री कृष्ण की जन्मभूमि में यानी गोकुल में वन में भटकना चाहते हैं और भटकते हुए गायों को चराना चाहता है। इससे वो कृष्ण के साथ रह पाएंगे और कृष्ण का साहचर्य उसे मिलेगा, इसलिए वो लकुटी लेकर गोकुल में घूमना चाहते हैं। प्रश्न 2। श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी तरह तरह के स्वांग रचाती है, तरह तरह के रूप धारण करती है। वो कृष्ण के समान अपने मस्तक के ऊपर मोर पखा यानी मोर पंख धारण करती है, उनके गले में गुंजों की माला पहनती है और पीतांबर यानी पीला वस्त्र ओढ़कर और हाथ में एक लकुटी यानी कि लाठी लेकर वो गायों के पीछे जाना चाहती है और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना भी चाहती है और इस प्रकार वो कृष्ण के समीप रहना चाहती है।
प्रश्न 3, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? यहाँ पर गोपी के प्रेम की पराकाष्ठा को कवि ने वर्णित किया है कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक अनन्य प्रेम है जो वो किसी के साथ बांटना चाहती नहीं है। उनका प्रेम निर्दोष है। श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने होठों पर इसलिए धारण नहीं करती क्योंकि वे उन्हें अपनी सौत मानती है। कृष्ण उन्हें अपने अधरों पर लगाते हैं तो उसे ईर्ष्या होती है, इसीलिए वो अपने अधरों पर मुरली को धारण करना चाहती नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? इनका जवाब पहले सवैये में दिया गया है कि रसखान हर हाल में श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं, उनका सामीप्य चाहते हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक चीज के साथ वो रहना चाहता है। जिनका संबंध श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ हो उन वस्तुओं के आसपास ही रसखान रहना चाहते हैं। वो भगवान से कहते हैं कि अगर मेरा जन्म अगले जन्म में गोकुल में हुआ तो मैं गोकुल का ग्वाला बनना चाहूंगा और कृष्ण के साथ रहना चाहूंगा। कृष्ण नंद की गाय चराने के लिए जाते हैं तो मैं भी पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ और कृष्ण के साथ गाय चराने के लिए जाना चाहता हूँ और गाय अगर बन गया तो मैं नंद की ही गाय बनूंगा। यमुना के किनारे कदम्ब की डाल है और कदम्ब की पेड़ है, मैं उनके नीचे जब कृष्ण बंसी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं तो मैं उस कदम की पेड़ का डाली का एक पक्षी बनना चाहता हूँ और उनकी मुरली को सुनना चाहता हूँ। तो मैं पक्षी बनूं तो भी मैं कृष्ण के साथ ही रहूंगा और कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर कृष्ण का सामीप्य ही रखूंगा। इतना ही नहीं, अगर अगले जन्म में मैं एक पत्थर बन गया, भगवान ने मुझे पत्थर बनाया, तो भी मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूंगा जिस पहाड़ को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली से उठाया था, उसने स्पर्श किया था, तो मैं वही गोवर्धन पर्वत बनना चाहूंगा ताकि मैं भगवान का स्पर्श पा सकूं और भगवान के साथ रह सकूं। तो इस प्रकार रसखान कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए अनेक रूपों में उनके साथ रहना चाहते हैं। प्रश्न 2, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है और इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, उनकी भक्ति अनन्य भाव से भरी हुई है। वह कृष्ण के निकट ही रहना चाहते हैं, उनके समीप ही रहना चाहते हैं। उनके लिए उन्हें जो भी छोड़ना पड़े वह छोड़ने के लिए वो तैयार है। वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने हाथ में लकुटी लेते हैं और कंधे पर कमली रखते हैं और वन में गाय चराने के लिए जाते हैं, तो मैं उनके साथ इस प्रकार जाना चाहता हूँ और उस लाठी और कमली पर मैं आकाश पाताल मृत्यु लोक तीनों लोक के राज्य को भी छोड़ सकता हूँ, उनका त्याग भी कर सकता हूँ और मैं हर हाल में भगवान के निकट रहना चाहता हूँ। मुझे 3 राज्य नहीं चाहिए, मुझे 3 राज्य की खुशी या प्रसन्नता नहीं चाहिए। मैं तो भगवान की लाठी और कमली के साथ रहना चाहता हूँ। नंद की गाय चराने का अगर मुझे सुख मिल गया तो मैं 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों को भी छोड़ सकता हूँ। मुझे 8 प्रकार की सिद्धि या 9 प्रकार की निधि नहीं चाहिए। मुझे तो कृष्ण के साथ रहना है और व्रज में रहना है और व्रज के वन बाग बगीचे सरोवर जो कृष्ण के साथ हमेशा है, मैं उन्हीं की अभिलाषा करता हूँ, उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। और इतना ही नहीं, आगे कवि कहते हैं कि मुझे भगवान के चरण स्पर्श अगर मिल जाए, व्रज की कांटेदार झाड़ियां मिल जाए, तो मैं सोने के करोड़ों राजमहल भी उन पर न्योछावर कर सकता हूँ। मुझे सोने के राजमहल नहीं चाहिए, मुझे तो व्रज की वह
झाड़ियां चाहिए और व्रज का वह कुंज चाहिए जहां पर कृष्ण के चरण पड़े हैं। तो इस प्रकार हर हाल में वो कृष्ण को पाना चाहते हैं और उनके लिए कोई भी संपत्ति उसे लाभ नहीं दे सकती, वह सब वस्तुओं को छोड़ना चाहते हैं। प्रश्न 3, कृष्ण की मुरली का ब्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा? कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो ब्रज की स्त्रियां उस पर वारी जाती है। कृष्ण की मुरली की धुन को सुनकर वो पागल सी हो जाती है, उन्मत्त हो जाती है। उनकी मुरली को सुनने के लिए वो घर के कामकाज छोड़कर भी वहां जाती है। कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक धुन से ब्रज की नारियों को प्रसन्न कर दिया है। उनकी मुरली की धुन से उन्होंने ब्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि उनके हृदय में वो बस गया है और उनकी मुरली सुने बिना उन्हें चैन आता नहीं है। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उसी को अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति की भी परवाह नहीं है। वो सारे कामकाज छोड़कर कृष्ण की मुरली सुनने के लिए दौड़ती है। व्रज के सारे स्त्रियों और पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो जाते हैं और इस प्रकार सारे ब्रज में कृष्ण की मोहकता छाई हुई है और उनकी मुरली की धुन सुनकर स्त्रियां पागल और पगली बनकर दौड़ती है। प्रश्न 4, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्यौछावर करना चाहते हैं? तो आगे भी हमने देखा कि श्री कृष्ण के प्रति उसे अपार भक्ति है, अनन्य भाव है, वो उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। तो कहते हैं रसखान कि मैं भगवान कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए उनकी लकुटी और कमली अपने साथ में लेकर वन में गाय चराने के लिए जाता चाहता हूँ। और वह रूप जो कृष्ण का है कि कमली और हाथ में लाठी लेकर वो वन में जा रहे हैं, उस रूप को देखने के लिए मैं 3 लोकों का राज्य भी न्योछावर कर सकता हूँ, त्याग कर सकता हूँ। मुझे 3 लोक का राज्य नहीं चाहिए। अगर मुझे नंद की गायों के बीच में चराने का मौका मिला तो गायों को चराकर मैं अद्भुत सुख का अनुभव करूंगा। मुझे उनके लिए 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी त्याग कर देना है। मुझे 8 सिद्धि या 9 निधि नहीं चाहिए। मैं तो नंद की गायों के बीच में रहना चाहता हूँ और कृष्ण के साथ गायें चराना चाहता हूँ। नंद की गायों को चराने के सुख के सामने मैं कोई भी सुख न्यौछावर कर सकता हूँ। ब्रज के कुंज, तालाब, वन, तड़ाग, पेड़ पौधे, लताएं वो मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं और उनको देखने के लिए मैं सोने के राजमहल भी छोड़ सकता हूँ। ब्रज की कंटीली झाड़ियों के सामने सोने के राजमहल की कोई कीमत नहीं होती है, तो मैं सोने के करोड़ों राजमहल कंटीली झाड़ियों के लिए न्योछावर कर सकता हूँ। प्रश्न 5, उचित जोड़े बनाइए। अ और ब में शब्द दिए गए हैं, आपको उचित जोड़ बनानी है। मनुष्य, गोकुल गांव, पशु, नंद की गाय, पक्षी, यमुना के किनारे कदम्ब की डाल और पत्थर, गोवर्धन पर्वत। इसके अलावा जो व्याकरण आपको पूछा जाता है वह भी आप सुन ले। समास, रस खान, रस का खान तत्पुरुष समास है। कालिंदी कुल, कालिंदी का कुल तत्पुरुष समास। पीतांबर, पीला अंबर कर्मधारय समास। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला तत्पुरुष समास। मोरपखा, मोर का पंख तत्पुरुष समास। शब्द समूह अगर देखें तो यमुना नदी का किनारा कालिंदी कुल, मोर के पंख मोरपखा। भाववाचक शब्द देख ले।
पशु पशुता, नित्य नित्यता, सिद्ध सिद्धि, पहनावा पहनना। भाववाचक संज्ञा में हमने 4 शब्द देखे। अब देखते हैं कर्तुवाचक संज्ञाएं। निवास निवासी, चराना चरवाहा, गाना गायक, बजाना बजवैया, बाग बागबान। विरोधार्थी शब्द गांव शहर, नित अनित्य। और पर्यायवाची शब्द पाहन पत्थर, खग पक्षी, पुरंदर इंद्र, अधर होठ।